अच्छा, जब कोई दौलत के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बड़ा सा घर, चमचमाती कार, है ना? एक ऐसी लाइफस्टाइल जो चीख चीख कर कहती है, देखो मैं कामयाब हूं। लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक छलावा हो, एक भ्रम? असल बात तो ये है कि ज्यादातर लोग असली दौलत बनाने से इसलिए नहीं चूकते कि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। तो चलिए, आज उन छिपे हुए नियमों की बात करते हैं जो आमतौर पे कोई नहीं बताता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम दौलत के इस भ्रम को तोड़ेंगे। फिर उस असली और मजबूत नींव को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अपने भविष्य को कैसे बचाया जाए। और आखिर में उस आज़ादी के समीकरण को समझेंगे, मतलब दौलत का असली मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दौलत का भ्रम। देखिए, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम दौलत के दिखावे के पीछे भागते हैं और उसके असली मतलब को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो बात आलस की है ही नहीं, बात तो बस इतनी है कि हम गलत नक्शा लेकर चल रहे हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है वो जो दौलत दिखती है, बड़ा घर, अच्छी कार, महंगे कपड़े, वो सारी चीजें जो समाज हमें बताता है कि दौलत का मतलब यही है। लेकिन दूसरी तरफ है कि असली दौलत महसूस कैसी होती है। सुरक्षा, विकल्प, आजादी और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। ये इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बारे में है कि आप पैसे की चिंता किए बिना क्या क्या चुन सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। जो दौलत टिकती है वो शायद ही कभी नजर आती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि सच्ची फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर्दे के पीछे बनती है और बाहर से देखने में, सच कहूं तो काफी बोरिंग लगती है। सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो चुपचाप अपनी वेल्थ बना रहा है और दूसरी तरफ वो है जो सोशल मीडिया पर महंगी चीजें दिखाकर कर्ज में डूबा है। असली दौलत शोरूम में नहीं, बल्कि स्प्रेडशीट और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट जैसी बोरिंग चीजों में बनती है। ठीक है, तो अब जब हमने इस भ्रम को थोड़ा सा तोड़ दिया है, तो चलिए अब बात करते हैं उस शांत नींव की, मतलब उस अदृश्य इंजन को बनाने की जो असली दौलत को ताकत देता है। और ये नींव तीन बहुत ही सरल लेकिन मजबूत सिद्धांतों पर खड़ी है। तो पहला सिद्धांत, दौलत शांत है और इसे बार बार दोहराने से बनाया जाता है। ये कोई एक दिन का जैकपॉट नहीं है। ये उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य कामों से बनती है जो लगातार होते रहते हैं, जैसे हर महीने अपने आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना, थोड़ी थोड़ी रकम लगातार इन्वेस्ट करना, या सोच समझकर कम खर्च करना। हाँ, रोज रोज ये शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कुछ सालों बाद इसका नतीजा वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। और यहीं से हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनकम तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली खेल तो आपके व्यवहार का है, आपकी आदतें क्या हैं। कोई बहुत ज़्यादा कमाकर भी पूरी तरह से कंगाल हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी आदतें गलत हैं। तो आखिर में आपकी सैलरी नहीं, बल्कि आपकी आदतें तय करती हैं कि पैसा आपके पास रुकेगा या नहीं। ये कहावत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर कोई 40,000 कमाते हुए ज्यादा खर्च करता है, तो वो 4 लाख कमाकर भी ज्यादा ही खर्च करेगा। ज्यादा पैसा आपकी बुरी आदतों को ठीक नहीं करता, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देता है। असली बदलाव इनकम बढ़ने से नहीं आता। असली बदलाव तो तब आता है जब आदतें और सोच बदलती हैं। और अब आता है तीसरा सिद्धांत, और ये दौलत का एक ऐसा खामोश दुश्मन है जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पता है, कोई भी सुबह उठकर ये फैसला नहीं करता कि चलो आज अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे कसता जाता है, और जब तक पता चलता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये शुरू होता है छोटे छोटे जस्टिफाइड अपग्रेड से, जैसे थोड़ा बेहतर अपार्टमेंट ले लिया या एक नई कार। फिर ये नए और महंगे खर्चे आपका नया नॉर्मल बन जाते हैं। अब इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपकी आज़ादी कम होने लगती है, और धीरे धीरे आपकी कमाई और खर्च के बीच का जो गैप था वो सिकुड़कर खत्म हो जाता है, और बस आप जाल में फंस जाते हैं। और यही वो गैप है, आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच का ये फासला। दौलत यहीं पैदा होती है। यही वो जमीन है जहां इन्वेस्टमेंट के बीज उगते हैं, इमरजेंसी फंड बनता है और आपके लिए नए नए विकल्प खुलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम इसी गैप में जीती जाती है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अपने भविष्य की रक्षा करना। क्योंकि देखिए, एक मजबूत नींव बना लेना तो सिर्फ पहला कदम है। अब हमें इसे उन दो सबसे बड़े खतरों से बचाना है जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चौथा सिद्धांत ये है कि कर्ज आपके भविष्य पर एक दावा है। इसे ऐसे समझिए,
हर बार जब आप आज किसी चीज के लिए कर्ज लेते हैं तो आप असल में अपने भविष्य के काम के घंटे आज ही बेच रहे होते हैं। आप अपने आने वाले कल से एक वादा कर रहे होते हैं कि वो आपके आज के फैसलों का बिल चुकाएगा। खासकर जो ये कंज्यूमर डेब्ट होता है ना, इसे अधीरता का कर्ज भी कह सकते हैं। ये आज की जिंदगी को थोड़ा आसान महसूस कराने की कीमत है, लेकिन इसका हिसाब हम ये लगाकर नहीं करते कि ये हमारे कल से क्या क्या छीन रहा है। आज क्रेडिट पर खरीदी गई हर सुविधा असल में कल की आज़ादी का एक टुकड़ा है जो आपने बेच दिया। ये सौदा एकदम साफ है। एक तरफ कर्ज आपको आज सुविधा देता है, लेकिन बदले में कल की आज़ादी चुरा लेता है। दूसरी तरफ दौलत बनाने में आज धैर्य लगता है, लेकिन वो आपको कल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और ढेरों विकल्प खरीद कर देती है। सीधी सी बात है, कर्ज आपके भविष्य को छोटा करता है और दौलत उसे बड़ा बनाती है। और ये हमें 5वें सिद्धांत पर लाता है। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आज़ाद करने वाली है। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जिस पल ये बात समझ आ जाती है कि आपकी फाइनेंशियल हालत की फिक्र आपके बॉस को या किसी और को आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती, बस वही पल है जब कंट्रोल सच में आपके हाथ में आता है। और कंट्रोल लेने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में बदल देना है। बिल्कुल नहीं। बस छोटी शुरुआत करनी है। एक सिंपल सा बजट बनाइए। अपनी इनकम का सिर्फ 1% इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इमरजेंसी फंड में थोड़े से पैसे डालिए। ये कदम अकेले में शायद बहुत छोटे लगें, लेकिन ये मिलकर एक ऐसी गति बनाते हैं जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और ताकतवर होता जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आज़ादी का समीकरण। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि दौलत क्या नहीं है, पर सवाल ये है कि फिर ये है क्या? अगर इसका मकसद सिर्फ चीज़ें खरीदना नहीं है, तो फिर इस पूरी मेहनत का, दौलत बनाने का असली मकसद क्या है? मंजिल क्या है? जवाब है छठा सिद्धांत। सच्ची दौलत है ना कहने की ताकत। उस नौकरी को ना कह पाना जो आपको अंदर से खोखला कर रही है। उस प्रोजेक्ट को मना कर पाना जो आपकी सारी एनर्जी खींच लेता है। ये ताकत है रुकने की, सांस लेने की, और घबराहट में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेने की। ये बेहतर चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी खरीदने के बारे में है। और अब 7वां और आखिरी सिद्धांत, और शायद इन सब में सबसे ताकतवर, वेल्थ बनाने में सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज क्या है? ये कोई जबरदस्त दिमाग या अच्छी किस्मत नहीं है। ये वो एक चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, और वो है समय। कंपाउंडिंग ये कुदरत की एक ताकत की तरह है, और जब आप इसे काम करने के लिए सालों का वक्त देते हैं तो ये पूरी ताकत से आपके पक्ष में काम करती है। देखिए, इस खेल में विजेता वो नहीं होते जो सही मौके का इंतजार करते हैं। विजेता वो होते हैं जो शुरुआत करते हैं, भले ही थोड़ी अधूरी हो, भले ही थोड़ा डर लग रहा हो, और फिर बस टिके रहते हैं। तो इन सारे सबकों को जोड़कर एक सच सामने आता है। आखिर ज्यादातर लोग इन नियमों पर क्यों नहीं चलते? क्योंकि ये सुनने में बहुत बोरिंग लगते हैं। इनमें रातों रात अमीर बनने का कोई वादा नहीं है। ये धीमे हैं, सिस्टमैटिक हैं, और बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। उन फ्लैशी स्कीमों की तरह नहीं जो बड़े बड़े वादे करती हैं और हमेशा फेल हो जाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, दौलत कोई फिनिश लाइन नहीं है जिसे पार करना है। ये एक दिशा है, एक सफर है। ये सिस्टम परफेक्शन को इनाम नहीं देता, ये लगातार लगे रहने को इनाम देता है। जरूरी ये नहीं है कि हर कदम परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि आप सही दिशा में चलते रहें, फिर चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो रातों रात अमीर बनने के ख्याल को एक तरफ रख दीजिए। आज के लिए बस एक सवाल सबसे जरूरी है, वो पहला छोटा सा कदम कौन सा है जो आज सही दिशा में उठाया जा सकता है? चाहे वो बस 500 रुपये बचाना हो या इस बारे में कोई किताब पढ़ना शुरू करना हो, वो पहला कदम ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल ये है कि वो पहला कदम क्या होगा?